हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फो कैप्सूल। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इंडिया और यूएस में होने वाली 3 ऐसी डिफेंस डील्स की जिन्होंने इंडिया और यूएस के संबंधों को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग कर दिया है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं लेमुआ, कॉमकासा और बीका की। तो वन बाय वन हम जान लेते हैं कि ये डील्स क्या हैं और इनसे क्या फ़ायदे होने वाले हैं इंडिया को और क्या फ़ायदे होने वाले हैं यूएस को। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लेमुआ की। लेमुआ का फुल फॉर्म होता है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये 2016 में साइन करी गई। हालांकि इस पे जो बात है वो काफ़ी पहले से हो रही है, 2010 से, मतलब मान लीजिए कि एक डिकेड से हो रही है और काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक इसमें नेगोशिएशन चला। उसके बाद 2016 में ये साइन करी गई। इस डील के तहत इंडिया यूएस के लॉजिस्टिक सपोर्ट को हासिल कर सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है, अमेरिका का जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम कंपेयर करें तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस डील के तहत इंडिया अमेरिका के कोई भी मिलिट्री बेस है, चाहे वो नेवल बेस हो या एयर बेस हो, उनको यूज़ कर सकती है। देखिए, अमेरिकन नेवल बेस या एयर बेस की बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अमेरिका के नेवल बेस बिल्कुल छाए हुए हैं। मतलब आप कहीं पर भी जाएंगे, चाहे आप चाइना चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं, ईरान चले जाएं, अफगानिस्तान चले जाएं, यहाँ हर जगह पर अमेरिका के एयर बेस हैं। तो इंडिया को ये फ़ायदा होने वाला है कि अगर किसी भी तरीके की फ़्लाइट के दौरान या किसी भी तरीके की वॉर के दौरान अगर इंडिया को किसी भी टेक्निकल इशू या फिर कोई फ्यूल रिफिलिंग है या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो उसे वापस इंडियन एयरबेस नहीं आना पड़ेगा। वो कोई भी अमेरिका का कोई भी एयरबेस यूज़ कर सकती है, क्योंकि अमेरिका के जो एयरबेस हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड छाए हुए हैं। तो वहाँ पर वो अपने जो भी फाइटर जेट है या जो भी एयरक्राफ्ट्स हैं उनको लैंड करा कर वहाँ पर जो भी टेक्निकल इशू है या फ्यूल रिफिलिंग का अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर उसे सॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए किसी भी तरीके की स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि ये बात ऐसी हो गई कि पाकिस्तान में भी अमेरिका का एयरबेस है, तो अब इंडिया डायरेक्ट पाकिस्तान मीन्स उस समय पाकिस्तान में बिना किसी परमिशन के, इवन चाइना में भी बिना परमिशन के अमेरिकन एयरबेस में जा सकती है, लैंडिंग कर सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना फ़ायदेमंद सौदा है। कहीं ना कहीं आप साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो पड़ने वाला है चाइना पर भी और साथ ही साथ पाकिस्तान पर भी। तो यही हमारे मेन जो है दुश्मन देश हैं, तो इन पे एक दबाव पड़ने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट समझौते की। जो नेक्स्ट हमारे डिफेंस डील है जो है कॉमकासा की। कॉमकासा का जो फुल फॉर्म है वो होता है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये 2018 में साइन किया गया था। इसमें क्या है कि सिक्योर डेटा लिंक मिलेगा, मीन्स इनक्रिप्टेड डेटा लिंक मिल जाएगा, डेटा लाइन मिल जाएगी, साथ ही साथ रियल टाइम डेटा एक्सचेंज या रियल टाइम डेटा ट्रांसफ़र की भी सुविधा इंडिया को हासिल हो सकती है अमेरिका से। देखिए, अमेरिकन अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो मैंने बताया कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उनकी जो टेक्नोलॉजी है स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ एडवांस भी है। तो इंडिया को यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है कि उसे रियल टाइम डेटा एक्सचेंज मिलेगा। मीन्स जहाँ जहाँ भी अमेरिकन लोगों ने, जो भी अमेरिकन डिफेंस सिस्टम है उन्होंने निगरानी रखी हुई है, वो सारी के सारा डेटा रियल टाइम में कॉमकासा के तहत इंडिया को भी मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ एक सिक्योर डेटा लिंक मिलेगी। मीन्स किसी भी तरीके की डेटा की, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा को चुराना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन अब जो डेटा एक्सचेंज होगा बिटवीन दीज टू कंट्रीज तो वो जो डेटा होगा वो इनक्रिप्टेड होगा। काफ़ी लोगों ने इस डील की आलोचना की। उनको लगा कि इंडिया का जो डेटा है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के हाथ लग रहा है। लेकिन देखिए, यहाँ पर बात समझने की होगी कि इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया की इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है। हालांकि मतलब क्योंकि बजट नहीं है, मेन बात है कि बजट नहीं है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है। लेकिन अमेरिका इस मामले में काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। उनके पास जो इंटरनेट कनेक्शन है या आप बोलिए जीपीएस कनेक्शन है या जो उनकी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। इंडिया को मान लीजिए कि 10 साल लग जाएंगे उनके मतलब अगर उनसे कंपेयर करें अमेरिका से, तो उनकी टेक्नोलॉजी को मात देने के लिए 10 साल या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा करोड़ों का बजट भी लग सकता है। तो ये जो कॉमकासा है इसके तहत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हमें जो भी डेटा, मतलब जहाँ जहाँ भी अमेरिका निगरानी रख रहा है वो सारा का सारा रियल टाइम में डेटा इंडिया को भी मिल जाएगा और साथ ही साथ एक सिक्योर डेटा लिंक भी मिलेगी। तो फ़ायदा होने वाला है कहीं ना कहीं। तो चलिए अब बात करते हैं हाल ही में हुई 3rd 2+2 मीटिंग के बारे में, जिसमें इंडिया और यूएस के फॉरेन मिनिस्टर्स और डिफेंस मिनिस्टर्स शामिल थे। तो इंडिया के अगर हम एक्सटर्नल अफेयर या आप बोल सकते हैं फॉरेन मिनिस्टर की बात करें तो उनका नाम है एस जयशंकर। उनके साथ ही साथ हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, यूएस की तरफ से उनके फॉरेन मिनिस्टर या आप कह सकते हैं यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
माइकल पॉम्पियो और डिफेंस मिनिस्टर या फिर आप बोल सकते हैं डिफेंस सेक्रेटरी मार्क टी एस्पर शामिल थे। ये 2+2 मीटिंग के तहत बीका, जिसका फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, ये साइन किया गया है। इसमें क्या है कि अमेरिका की सैटेलाइट अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। तो अमेरिकन सैटेलाइट्स की अगर हम बात करें तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है, उसने निगरानी करी हुई है। तो अब इंडिया क्या कर सकती है, अमेरिकन सैटेलाइट का यूज़ करके जो भी डेटा अमेरिकन सैटेलाइट कलेक्ट कर रही है वो डेटा इंडिया भी कलेक्ट कर सकती है। मीन जो भी टोपोग्राफिकल या बोल सकते हैं जियो स्पेशल डेटा जो भी अमेरिका के पास है वो इंडिया से शेयर करे। तो ये जो डील है, ये जो समझौता हुआ है, ये हेल्प करेगा जो भी इंडियन मिसाइल है उनको नेविगेशन में, जो भी नेविगेट करेगी उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। इसके साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी अगर हम कोई अपनी मान लीजिए फाइटर प्लेन है या फिर कोई शिप है या एयरक्राफ्ट है, उसको अगर हम लोकेट करना चाह रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, क्योंकि एक्यूरेसी बढ़ेगी तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। कहीं ना कहीं इंडिया जो है फ़ायदे में जा रहा है इस डील के साथ, अमेरिका को भी फ़ायदा हो रहा है। अमेरिका का क्या फ़ायदा है, देखिए अमेरिका का फ़ायदा ये कि आप देख रहे हैं कि नवंबर आ गया है, इलेक्शन होने वाले हैं। तो अगर अमेरिका को इससे फ़ायदा ना हो रहा होता तो इतनी जल्दी क्या होती उनको इस डील को साइन करने के लिए, तो उनको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस यूएस इलेक्शन के मैटर में। तो चलिए, ये डील्स ही हमने आपको इनके बारे में अच्छे से बता दिया। आई होप आपको ये डील समझ में आई होंगी। इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।